तो दोस्तों एक वर्ड है राइटली। राइटली का मतलब होता है उचित तरीके से। अब रिपोज, रिपोज का मतलब होता है रखना। अब देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आया है, तो रिपोज कॉन्फिडेंस का मतलब हो जाएगा मतलब कि यकीन रखना। वीज अ वी, इसको वीज अ वीज नहीं पढ़ेंगे, वीज अ वी, इसका मतलब होता है के संबंध में। उसके बाद है फर्म। फर्म मतलब कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होता है। उसके बाद है रिमार्क, मतलब टिप्पणी करना। डिस्क्रेडिट मतलब साख खराब करना, बदनाम करना। अब थोड़ा सा ये जो आर्टिकल है टफ लगेगा, लेकिन अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। कारण कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस समय आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि इतना टफ क्यों पूछा गया है। इसीलिए हमको पेशेंस के साथ सीखना है चीज़ों को। तो क्या करा, राइटली रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज स्टॉक मार्केट रेगुलेटर से भी, मतलब कि देश के स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, मतलब उसका मतलब कि यहाँ पर कंट्रोल करने वाला ही सबसे उचित शब्द है। कंट्रोल करने वाला जो है वह क्या है, तो सेबी है। उसमें उचित तरीके से यकीन रखते हुए वीज अ वी यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च, यानी कि यूएस मतलब कि बेस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च है, उसके संबंध में विच हैड पब्लिश्ड, जिसने प्रकाशित किया हुआ था, अ रिपोर्ट, एक खबर, अगेंस्ट द अडानी ग्रुप इन जनवरी, जनवरी में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच किसकी अगुवाई वाला, लीड से लीड बन गया है। तो लीड मतलब होता है अगुवाई करना, तो करा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाला बेंच ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, रिमार्क, टिप्पणी किया, डैट की इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉपर मटेरियल, मतलब कि किसी भी मतलब उचित मटेरियल के मतलब कि अभाव में, मटेरियल मतलब यहाँ पर तथ्य होगा, देयर वाज नो रीजन टू डिस्क्रेडिट सेबी, यानी कि सेबी को बदनाम करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, मतलब सेबी के पक्ष में बात किया है। आगे कह रहा है द लेटर had been directed by the court in March to prove the veracity of the report। अब देखो यहाँ पर लेटर है, लेटर मतलब बाद वाला होता है, और अगर सिंगल टी रहता है इसमें तो होता है बाद में। तो द लेटर किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि एक सेबी का बात हो रहा था, उसको द फॉर्मर कहेंगे, और द लेटर यानी कि हिंडनबर्ग का बात हो रहा है, तो हिंडनबर्ग के बारे में यहाँ पर मतलब कि इशारा है। कह रहा है द लेटर हैड बीन डायरेक्टेड, मतलब कि हिंडनबर्ग को क्या किया गया था, निर्देश दिया गया था, बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, इन मार्च, मार्च में, टू प्रूव द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि खबर के सत्यता की जांच करने के लिए। प्रूव मतलब होता है जांच करना, और वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई, सत्यता। ऐसा नहीं कि आप जो भी खबर छाप दे हम उसको मान ले और कार्रवाई कर दे सीबी पर, ऐसा नहीं होगा। पहले केस चलेगा, उसे सच सामने आएगा, उसके बाद होगा। उसके बाद क्या करा है, द कोर्ट टोल्ड द पेटिशनर्स डैट सिंस इट कुड नॉट मेक द एजम्पशन डैट द रिपोर्ट वाज आइदर क्रेडिबल और लैकिंग इन क्रेडिबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सेप्ट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट एज इप्सो फैक्टो फैक्चुअली करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पेटिशनर। पेटिशनर मतलब होता है शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसा के लायक। और इप्सो फैक्टो मतलब तो स्वतः सिद्ध, और फैक्चुअली मतलब कि तथ्यात्मक रूप से। तो कह रहा है
कोर्ट ने पेटिशनर्स को, याचिकाकर्ताओं को, शिकायतकर्ताओं को बताया कि सिंस इट कुड नॉट मेक द एजम्पशन, कि यह क्या कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता। एजम्पशन मतलब कल्पना होता है और धारणा होता है, कि यह धारणा नहीं बना सकता, कल्पना नहीं कर सकता है। डैट, कि द रिपोर्ट वाज आइदर क्रेडिबल, कि रिपोर्ट जो खबर जो था विश्वसनीय था, या लैकिंग इन क्रेडिबिलिटी, या फिर विश्वसनीयता में उसका कमी था। इट कुड नॉट एक्सेप्ट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यह मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर सकती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, खबर को, एज इप्सो फैक्टो फैक्चुअली करेक्ट, यानी कि स्वतः सिद्ध मतलब कि तथ्यात्मक रूप से सही। आगे कह रहा है द बेंचेज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर होगा रिमार्क मतलब टिप्पणी, वाज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैच ऑफ पेटिशंस सीकिंग अ प्रोब इनटू द रिपोर्ट। कह रहा है कि ये जो बेंच है, बेंच मतलब क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ जज होता है उसको बेंच कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये जो बेंच का जो टिप्पणी मतलब कि किया, बेंच का जो टिप्पणी किया गया, उसके द्वारा जो किया गया वह किसके परिदृश्य में, इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब के मामले में, अ बैच ऑफ पेटिशंस मतलब कि बहुत सारी याचिकाएं थी उसके संबंध में, सीकिंग मतलब मांग करना होता है, अप्रूव इनटू द रिपोर्ट मतलब कि उस खबर की सत्यता की जांच की मांग करने वाले बहुत सारे पेटिशंस थे, उस मामले पर ऐसा मतलब कि टिप्पणी किया गया बेंच के द्वारा। डैट एक्यूज्ड द अडानी ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग इट्स स्टॉक प्राइसेज बाय इंडल्जिंग इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, मतलब उस रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है। डैट एक्यूज मतलब आरोप लगाया, द अडानी ग्रुप पर ऑफ आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग, इन्फ्लेट मतलब होता है बढ़ाना, फुलाना भी होता है, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना, और फ्रॉडुलेंट मतलब होता है कपटपूर्ण तरीके से। क्या आरोप लगाया था कि उसने क्या किया था अडानी ग्रुप की, बनावटी तौर पर बढ़ाया था स्टॉक प्राइसेस को, और किस में लिप्त होकर के, तो कपटपूर्ण एक्टिव कार्यकलाप में लिप्त होकर के। आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट्स स्टैंड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वह किसके अनुरूप है, इन अकॉर्डेंस मतलब के अनुरूप, के अनुसार, द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी कि जस्टिस और फेयरनेस का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप है। इवन एज सेबी इज ऑन कोर्स टू कंक्लूड इट्स इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूड मतलब होता है समापन करना, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकलना होता है। और यहाँ पर ये भी हो रहा है कि सेबी भी क्या है, मतलब कि अपना जो जांच पड़ताल है, छानबीन है, उसको भी ख़त्म करने के मतलब के रास्ते पे है। करा फॉर, क्योंकि यहाँ पर फॉर मतलब के लिए ना हो, कारण बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया था। वाइल द कोर्ट हैज़ नो मीन्स टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जहाँ कोर्ट के पास कोई भी तरीका नहीं है जांच कर पता लगाने का सत्यता का। ऑथेंटिसिटी मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, जो उसका मतलब प्रामाणिकता ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट का प्रामाणिकता क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई रास्ता नहीं है। इट कैन पुल अप मतलब रुकना भी होता है, रोकना भी होता है। कोई गाड़ी पुल अप हुआ तो रुका, और कोई ड्राइवर उसको रोका तो पुल अप किया, तो रुकना और रोकना दोनों हो जाएगा गाड़ी के सेंस में। और पुल अप मतलब आलोचना करना भी होता है। तो कह रहा है इट कैन पुल अप सेबी, कह रहा है कि यह सेबी को मतलब का आलोचना कर सकती इन केस इन केस मतलब उस मामला में द रेगुलेटर इज फाउंड, रेगुलेटर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो सेबी के लिए नियामक, इसको कहा जाता है नियामक है, मतलब नियंत्रित करने वाला है। इज फाउंड वांटिंग इन, एक होता है बी फाउंड वांटिंग, तो एक इडियम है बी फाउंड वांटिंग का मतलब होता है कमी होना, और इसके अनुरूप नहीं होना। इन एक्सरसाइज मतलब कि प्रयोग करना यहाँ पर होगा। इट्स पावर्स, एक्सरसाइज पावर मतलब कि सत्ता मतलब कि पावर का प्रयोग करना। एंड जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। कह रहा है कि यदि कमी पाया गया सेबी के मतलब कि अपने पावर के प्रयोग करने में, और ये अपना जो जितना जो उसका दायरा है, अधिकार क्षेत्र है, उसमें और कमी पाया गया, तो उस मामले में क्या होगा, तो यह पुल अप कर सकती है सेबी को, मतलब कि उसका आलोचना कर सकती है।
आगे कह रहा है 10 इस प्रकार से द सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल मतलब इनकार होता है टू कंसीडर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट एज एविडेंस होल्ड्स गुड। कह रहा है कि इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का इनकार है कंसीडर करना हिंडनबर्ग रिपोर्ट को एज एविडेंस सबूत के तौर पर होल्ड्स गुड मतलब वह क्या होता है सत्य प्रतीत होता है। सत्य मतलब कि है, होल्ड गुड मतलब होता है टू बी ट्रू, सच मतलब कि है। और यहाँ पर क्या कह रहा है द पेटिशनर्स डिमांड यानी जो शिकायत करता था उसका मांग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन छानबीन के लिए जांच पड़ताल के लिए इनटू द इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश किए गए उसमें मेड बाई सेबी जो कि सेबी के द्वारा मतलब कि किए गए मेड बाई एसबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए गए एंड द एलआईसी के द्वारा इन अडानी स्टॉक्स में जो मतलब किया गया इन्वेस्टमेंट हैज़ आल्सो बीन रिजेक्टेड वैलिडली उसको भी मतलब कि वैध तरीके से क्या किया गया तो रिजेक्ट किया गया है। करा नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी द कोर्ट डिड नॉट साई अवे मतलब होता है हिचकिचाना फ्रॉम ग्रिल मतलब होता है करीब पूछताछ करना। फिर भी कोर्ट जो है नहीं हिचकिचाई करीब पूछताछ करने से। किससे तो सेबी से व्हेन इट केम टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब होगा हित और इन्वेस्टर मतलब होता है पैसा लगाने वाला व्यक्ति या कोई भी संस्था जो भी हो निवेशक जिसको कहते हैं। तो जब मतलब कि बात आई बचाव करने का इन्वेस्टर्स के पैसे लगाने वाले कंपनी या लोगों का मतलब कि हित का बात आया तो वह नहीं हिचकिचाई करीब पूछताछ करने से सेबी से। आगे कह रहा है द बेंच क्वेश्चन द स्टैट्यूटरी बॉडी ओवर द रेगुलेटरी मेजर्स इट वाज एडॉप्टिंग। तो बेंच ने क्या किया सवाल किया जो स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब कि संवैधानिक कह सकते हैं कानूनी तौर पर जो ये है मान्यता उसको मिला है और बॉडी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो सेबी के लिए प्रयोग किया गया है। ओवर द रेगुलेटरी मेजर्स यानी किस तरीके से मतलब कि रेगुलेटरी मेजर्स उसने ये किए कंसिडर किए। इट वाज एडॉप्टिंग मतलब कि वह मतलब अपना रही थी टू काउंटर द मार्केट वोलाटिलिटी यानी कि बाज़ार के अस्थिरता को मतलब कि काउंटर करने के लिए। काउंटर मतलब क्या होता है उससे निपटने का सेंस हो रहा है यहाँ पर। रिजल्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट सेलिंग जो कि शॉर्ट सेलिंग की वजह से मतलब कि ऐसा सीन बना। डैट अलाउज जो मतलब कि अलाउ करता है फ्यू सेलर्स एक कुछ मतलब कि विक्रेताओं को टू मेक क्विक गेन्स यानी कि तेज़ मुनाफा मतलब कि जल्दी फल्दी में मतलब मुनाफा करने मतलब कि उसको क्या करता है उसको अलाउ करता है।